प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण एवं मध्य अमेरिकी देशों गयाना और डोमिनिका की यात्रा पे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी असाधारण भूमिका को देखते हुए इन देशों ने इन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो डोमिनिका और गुयाना आप याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा इसे वहां के राष्ट्रपति इरफान अली के द्वारा मोदी जी को प्रदान किया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका के राष्ट्रपति। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 23 नवंबर 2024 और 23 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस तरह के जितने वीडियो हैं उन सबका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल सकता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आइए शुभारंभ करते हैं 23 नवंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रीवियस डे का रिवीजन, लास्ट डे, जैसा कि मालूम है कि हर सेशन में लास्ट डे का रिवीजन होता है। 22 नवंबर 2024 से जो प्रश्न आपके बने थे। हाल ही में ब्राज़ील ने किस देश को आधिकारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी है? तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आपको मालूम है कि G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है और इसी सम्मेलन में ब्राज़ील के द्वारा साउथ अफ्रीका को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपी गई है। हाल ही में ग्लोबल फ्रीट समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो दुबई बताइएगा, यूएई में। किसे भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास होगा। और अगर पूछा जाए कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इससे दो जो बड़े होंगे, एक तो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और एक आपका जो है मानस टाइगर रिजर्व है जो कि असम में है। हाल ही में किसे भारत का 56वां तो हो गया आपको। अभी हाल ही में किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन राजगीर, बिहार में हुआ था और भारत ने चीन को 1-0 से हराकर यह प्रतिस्पर्धा जीती है। हाल ही में किसके द्वारा शक्ति निवारण मूल्य सूचकांक 2024 को लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह बताइएगा। हाल ही में किसे मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो डी कृष्ण कुमार बताइएगा इसका उत्तर। किसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम हाल ही में चेंज किया गया है। इसे आप श्री विजयपुरम के रूप में जानेंगे। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 17 नवंबर इसका राइट आंसर होगा। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब आज के सेशन से बनने वाले प्रश्न। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो प्रथम है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत में। मेजबान देश आपका क्या होगा? आपका और हमारा देश भारत। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किन दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के देशों डोमिनिका और गुयाना की यात्रा पे हैं और इन दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह पुरस्कार मोदी जी को कोविड-19 के दौरान एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया और यह पुरस्कार मोदी जी ने भारतीय जनता को समर्पित किया है। तो दो देश कौन कौन से हैं? तो एक तो डोमिनिका बताइएगा और एक आपका गुयाना है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपसे संभावना रहेगी पूछे जाने की। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण एवं मध्य अमेरिकी देशों गयाना और डोमिनिका की यात्रा पे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी असाधारण भूमिका को देखते हुए इन देशों ने इन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो डोमिनिका और गुयाना आप याद रखेंगे।
ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा इसे वहां के राष्ट्रपति इरफान अली के द्वारा मोदी जी को प्रदान किया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। तो इनके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इनको आप याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार पूछा जाए, गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए, इरफान अली। डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर बताइएगा और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो सिल्वेनी बर्टन, है ना। ये रहा इसका की पॉइंट। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसके द्वारा भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। भू नीर पोर्टल किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, CR पाटिल, वीरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर शिवराज सिंह चौहान। तो भू नीर पोर्टल अभी वाटर वीक का आयोजन किया गया, जल सप्ताह का आयोजन किया गया और इसमें भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के द्वारा भू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसे उत्कल केसरी के नाम से भी पुकारा जाता है। 4 ऑप्शन। उत्कल केसरी किसे कहा गया है, उत्कल यानी उड़ीसा और केसरी यानी शेर या सिंह। डॉक्टर हरिकृष्ण महताब, श्री कृष्ण सिंह, आशुतोष मुखर्जी या फिर लाला लाजपत राय। तो उत्कल केसरी कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका होगा राइट। उड़ीसा के विकास के लिए इन्होंने काफ़ी व्यापक स्तर पर काम किया और यही कारण है कि इनको उत्कल केसरी यानी उड़ीसा का शेर भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण सिंह को, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा गया है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तीनों से प्रश्न आपके बनते हैं। फिलहाल प्रश्न का उत्तर उत्कल केसरी किसे कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरिकृष्ण महताब बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, हाल ही में मोदी जी के द्वारा किसे नीलोफर पंचामृत कलश भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। गिफ्ट के स्वरूप में किसे दिया गया है नीलोफर पंचामृत कलश। बोत्सवाना के राष्ट्रपति को, नाइजीरिया के राष्ट्रपति को, सूरीनाम के राष्ट्रपति को या फिर गयाना के राष्ट्रपति को। मोदी जी हाल ही में अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पे थे और वहाँ पर इन्होंने गिफ्ट स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप नीलोफर पंचामृत कलश भेंट किया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नीलोफर पंचामृत कलश जो दिया गया है राष्ट्रपति को, नाइजीरिया के राष्ट्रपति को, नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व मछली दिवस कब मनाया गया है पूछा गया है। 5 नवंबर, 7 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 21 नवंबर। तो विश्व मछली दिवस या वर्ल्ड फिश डे कब मनाया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21 नवंबर। 21 नवंबर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर 5 नवंबर की बात करिएगा तो 5 नवंबर को मनाया गया था सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जागरूकता दिवस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा सुनामी का अर्थ क्या होता है और सुनामी किस भाषा से रिलेटेड है, किस भाषा का शब्द है। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किसे भारतीय एयरटेल का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। भारतीय एयरटेल एक कंपनी, इसका नया MD और CEO किसे बनाया गया है, तो ये हैं आपके शाश्वत शर्मा। शाश्वत शर्मा जी को भारतीय एयरटेल का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए लास्ट क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेफ्रिथोमाइसिन भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। इसे हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 व्यक्तियों का नाम पूछा गया है। नेफ्रिथोमाइसिन
किसके द्वारा लॉन्च की गई? जितेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब या फिर नीलिमा सूरी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग हर वनडे एग्जाम में करंट अफेयर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और करंट अफेयर्स संबंधित मार्केट में इतनी ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं कि किसे पढ़ें और किसे छोड़ें ये बात समझ में नहीं आती है। तो उन सभी के समस्या के समाधान के लिए जो है मैंने यह चैनल बनाया है और यहाँ पर आपकी सभी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।